लोगों का स्वागत है हमारे कुशवाहा बाइक रिपेयरिंग सेंटर में। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने वर्कशॉप पे हूँ नहीं। तो मैं आया हूँ BS6 की ट्रेनिंग लेने, वो भी नजफगढ़ दिल्ली, और हमारे जेपी सर के पास में। तो आप लोगों से मैं बताना चाह रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से मैं अपने वर्कशॉप पे नहीं हूँ, कम से कम एक आध सप्ताह हो गया। तो आप लोगों को मैं मिल भी नहीं पा रहा हूँ अपने वर्कशॉप पे। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो BS6 की ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत दूर दूर से अदर अदर स्टेट से आए हुए हैं। तो हमारे ये अन्ना सर हैं जो बिहार से, यूपी से और बंगाल से, कलकत्ता से आए हुए हैं। और हमारे भाई साहब नेपाल बॉर्डर से भी सब जगह से आए हुए हैं। और इधर अंकल जी आए हुए हैं, इनके लड़के आए हुए हैं जो जम्मू कश्मीर से सीखने के लिए, यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए। और काफ़ी कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है दोस्तों। तो इतना मज़ा आ रहा है, आज हमारा 5वां दिन है क्लास का। तो कुछ बहुत ज़्यादा जो हमें जो सीखने को इतना जो है इंजीनियर के भी पास नहीं होता है सिखाने का तरीका, जो हमारे जेपी सर के पास में है तजुर्बा सिखाने का BS6 के बारे में। तो मैं यही बताना 50-55 लोग आए हुए हैं इस ग्रुप में, बहुत दूर दूर से सीखने के लिए। मैं ज़्यादा दूर से तो हूँ नहीं, मैं फरीदाबाद से ही आया हूँ। पर यहाँ से महाराष्ट्र से, नेपाल से, यूपी से, कलकत्ता से और बहुत अदर अदर स्टेट से आए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि ये लोग अपना वर्कशॉप छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास सिखाया जाता है जब भी यहाँ पे लोग आते हैं सीखने के लिए। तो टाइम हो रहा है 9:30 बज गया है दोस्तों। तो ये लोग देखो भाई कितना मेहनत कर रहे हैं। तो बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों हमारे बीच में राजनारायण कुशवाहा जी हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा टिप्स बताएंगे BS6 के बारे में, और वो भी बहुत सरल तरीके से कि हमारा ECU कैसे वर्किंग करता है। और वो भी बिहार से हैं हमारे राजनारायण कुशवाहा जी। इनका है जो बिहार कहाँ से मैं ये भी बता देता हूँ, सिवान है जो वहाँ अपना इनका खुद का वर्कशॉप है। और बहुत सरल शब्दों में ही बात करेंगे आप लोगों से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आप लोग भी समझ सकते हैं। तो आप मतलब क्या आप मतलब हमारे पब्लिक वो दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मतलब कैसे BS6 मतलब वर्किंग करता है, और मैकेनिक भाई भी आ सकते हैं यहाँ पे आने के लिए हमारे जेपी सर के पास में। जेपी सर के पास इतना बढ़िया बढ़िया टॉपिक है कि जो हम लोग रोज ही बेसिक अपने वर्कशॉप पे जो हम लोग कार्य करते हैं उसमें ये प्रॉपर रोज ही फॉल्ट आता है, लेकिन हम लोगों के समझ में ये नहीं आता है कि ये वर्क कैसे करता है, हमारे सेंसर कैसे वर्क करते हैं, आखिर इसको वर्क कौन करवाता है। इसको हम बहुत इजीली तरीके में बताएंगे, जो हम लोग यहाँ जेपी सर से सीखे हैं उसको हम अपने तौर तरीके से अपने इजली भाषा में हम उसको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ईसीओ क्या है। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि ECU के बारे में बताया जा रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा ECU पे ही फॉल्ट होता है और डर भी लगता है हमें वर्किंग करने पे। क्या ECU हमें कैसे वर्क करना चाहिए, तो उसके बारे में आप लोगों को भी जानकारी जरूर मिलना चाहिए। तो हमारे शिव नारायण कुशवाहा जी आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से एकदम ध्यान से सुनना है। ईसीओ हमारा उसको वर्क करवाने के लिए 5 सेंसर लगे हुए हैं और जो ईसीओ ही उसको कार्य करवाता है। और ईसीओ एक समझ लीजिए कि सेंसरों का, जैसे कि हम घरेलू भाषा में कहें तो जैसे घर का एक मुखिया होता है, जैसे इन सारे सेंसरों का जो बाप कहते हैं जिसको, वो सारे सेंसरों का ही बाप है, सब उन्हीं को वर्क करवाता है। तो जैसे कोई अपने घर में बाप क्या करता है, किसी लड़के को कहता है भैया तू ये 5 रुपए लेकर जा और मुझको कमा कर कुछ दे, या फिर तू अपना बिजनेस कर। तो इस तरह ईसीओ, टीपी सेंसर, मैप सेंसर, आईएटी सेंसर, ये 3 एक जगह हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मतलब हमारे ECM में कितने सेंसर होते हैं, मतलब हमारे बाइक में कितने सेंसर होते हैं। हमारे जो ECM वर्किंग करवाता है मतलब 5 सेंसर को वर्किंग करवाता है। तो ये 3 सेंसर हो गए। चौथा हो गया हमारा O2 सेंसर जो साइलेंसर में लगा होता है, और पांचवा हो गया ईओटी सेंसर जो सिलेंडर किट में लगा होता है। तो ये 3 सेंसर एक में है। O2 सेंसर साइलेंसर में अलग लगा हुआ है, और ईओटी सेंसर हमारा जो सिलेंडर किट में लगा हुआ है। तो हमारा जो O2 सेंसर है वो बहुत, उसको
दानवीर कहते हैं, जैसे वो कुछ लेता नहीं है ईसीओ से, वो ईसीओ को कुछ ना कुछ देता है। और ईओटी सेंसर बिल्कुल आलसी है, जैसे घर में कोई लड़का आलसी हो जाता है तो उसको एक किनारे कर दिया जाता है, कहता है जा तू अपना अलग कमाओ। इस तौर तरीके पर हमारे सेंसर काम करते हैं। तो जब टीपी सेंसर, जब थ्रोटल उसका खोला जाता है तो ये तुरंत ही जो 5 रुपए उसको दिए जाते हैं, यानी 5 वोल्ट जो दिए जाते हैं, वो कार्य करके तुरंत ईसीओ को कमा कर दे देता है। उसके बाद जो हमारा होता है मैप सेंसर, वो हवा की गति को नाप कर ईसीओ को कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आईएटी सेंसर, उसका काम है कि हवा जो यहाँ की तापमान है, डिग्री है, उसके अनुसार वो गाड़ी को रेस कम या ज़्यादा करवाए। जब ये सारे सेंसर जब ये काम करने लगते हैं तो ऑक्सीजन सेंसर हमारा जो है वो गर्म हो जाता है। तो ईसीओ को कंफर्म करता है कि भैया तू पेट्रोल का अपना कैपेसिटी क्षमता कम करो, नहीं तो मैं प्लग को शॉर्ट कर दूंगा। तो ईसीओ कहता है कि अच्छा ठहर जा, अभी वो सबसे छोटा वाला भाई उधर अभी हमको सिग्नल नहीं दिया है कि मतलब कैसे है कैसे नहीं है, पांचों उंगली तो बराबर नहीं है, इसलिए आईएटी सेंसर का इंतजार करता है ईसीओ। जैसे ही हमारा इंजन 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर जाता है, ईओटी सेंसर फिर सिग्नल देता है कि हमारा इंजन हीट हो चुका है और उसको पेट्रोल को कम किया जाए। वहीं तुरंत ही ईसीओ पेट्रोल कम कर देता है और फिर अपने सारे सेंसर हमारे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगते हैं। इस तरीके से हमारे ईसीओ सारे सेंसरों को वर्क करवाता है। तो मैकेनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा कि कितने सरल शब्दों में और कितने शॉर्ट शब्दों में हमारे शिवनारायण कुशवाहा जी ने बात किया है, वो भी ईसीओ के बारे में। तो आप लोग समझ सकते हो कि 5 दिन का क्लास हमें कितना, मतलब ये हम 4 महीने या 5 महीने में भी नहीं सीख सकते, जो हमने 5 दिन में या क्या 1 दिन के अंदर में ही इस ईसीओ के बारे में समझ लिया है। तो मुझे भी आ गया है वर्किंग करना, ऐसी बात नहीं। कितने सरल शब्दों में हमारे शिव नारायण कुशवाहा जी ने इस बात को बताया है कि हमारा ईसीओ कैसे वर्किंग करता है। तो यही था यहाँ पे सीखने का मकसद और आने का मकसद हमें, क्योंकि मैं भी अप डाउन कर सकता था अपने घर से, पर यहाँ पे रहने के बाद मुझे भी कुछ सीख मिला है कि ईसीयू वर्किंग कैसे करता है, क्योंकि मुझे भी उतना कुछ नॉलेज नहीं था BS6 के बारे में। पर अब मैं इतना है कि आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग कर सकता हूँ। BS6 जैसी भी गाड़ी आएगा मैं सबको सोल्यूशन कर दूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो में और ऐसे लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।